आज हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। इसके अंदर एक फार्मूला इस्तेमाल होगा जिसको हम ऐसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब ये मीन क्या है और एक्सट्रीम क्या है और प्रोडक्ट तो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब है कि मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और वो किसके बराबर आएंगे, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। लेट सपोज हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट है इसका वो है 0.21 रेशो 6.3 है इक्वल्स टू 0.067। ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें जो दरमियान वाले हैं इनको हम मीन्स कहते हैं और जो एक्सट्रीम्स पे हैं उनको हम एक्सट्रीम कहते हैं। तो फार्मूला इसका है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन में आपके पास आ जाएगा 6.3 मल्टीप्लाई बाय 0.06। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में आ जाएगा 0.21 मल्टीप्लाई बाय m। इसको आप ऐसे कर लें, फिर कटिंग कर लें। ये 100 इस 100 से कट जाएगा। इसको इससे आप मल्टीप्लाई करें 63 को 6 के साथ, 378 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 21 मल्टीप्लाई बाई m। इसको इधर आप लें, 378 डिवाइडेड बाई 210 हो जाएगा इक्वल्स टू m आ जाएगा। अब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। जैसे 378 इधर है, 210 इधर है, 1 ज़ार 210 हो गया। आपके पास ये 90 और 80 बनेगा 170 में से 168 बनेगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पॉइंट लगाएं और यहाँ आप ज़ीरो लगा दें। अब 210 को आप करेंगे 8 के साथ तो पूरा आ जाएगा। करके देख लेते हैं। 8 0 ज़ार 0, 8 1 ज़ार 8 और 8 2 ज़ार 16। तो ये आपका 1.8 m की वैल्यू आ जाएगी, 1.8। तो इस तरह करके ये एक फार्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपका यही फार्मूला अप्लाई होगा सब पर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है व्हाट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 2 5 एंड 6। तो इसका लिखने का तरीका ऐसे है, फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी कि जो एंड पे आ रहा है वो आपने फाइंड करना है। इस पर भी आपने वही फार्मूला लगाना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में आपके पास आ जाएगा, आपने यहाँ ऊपर फार्मूला लाजमी लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। उसके बाद आपने 2 को x के साथ, तो 6 5 ज़ार 30 इक्वल्स टू 2x हो गया। तो x और 30 से 2 डिवाइड, तो x इक्वल्स टू 15 आ जाएगा आपके पास। ऐसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड मीन्स प्रोपोर्शनल ऑफ 4 एंड 16। यानी कि 4 और 16 एक्सट्रीम है, तो जो दरमियान वाले मीन है वो आपने फाइंड करने हैं। तो लिखने का तरीका उनका यही होगा, 4 रेशो x प्रोपोर्शनल x रेशो 6। ये हमारे पास एक्सट्रीम आ गए और ये हमारे पास मीन आ गए। मीन का आप प्रोडक्ट लेंगे और एक्सट्रीम का आप प्रोडक्ट लेंगे। अब मीन का देखें, x x ज़ार x स्क्वायर होता है और 6 4 ज़ार 24 होता है। ये 16 था, सॉरी ये 16 है,
16 को आप 4 से करेंगे तो 64 आपके पास आएगा। तो 64 का आप जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा, तो x विल बी इक्वल्स टू 8 हो जाएगा आपके पास। अब आगे जो क्वेश्चन नंबर 4 से हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं वो थोड़े से डिफरेंट है, वो आप देख लें। लिखा हुआ है कि अ वर्कर इज़ पेड 2130 रुपीज़ फॉर 6 डेज़। तो ये करने का तरीका ऐसे है कि आपने यहाँ पर पहले आपने देखनी है कि कौन सी वैल्यूज़ दी गई हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वर्कर इज़ पेड रुपीज़ दिस फॉर 6 डेज़, तो रुपीज़ दिए हुए हैं और डेज़ दिए हुए हैं। तो आप दो कॉलम ऐसे बना लें, एक का डेज़ का बना लें, एक का रुपीज़ का बना लें, ठीक है। डेज़ वो कह रहा है कि 6 डेज़ में एक वर्कर को मिले हैं 2130 रुपीज़। तो आपने ये बताना है कि उसको पूरे मंथ में कितने इफ़ हिज टोटल वेज ड्यूरिंग अ मंथ इज़ 9230, अगर पूरा महीना उसको इतना मिला है तो बताएं कि उसने कितने दिन काम किए। टोटल एक महीना था लेकिन उसने पूरा मंथ काम नहीं किया, पूरे मंथ में कितने दिन काम किया आपने वो बताना है। तो हमें दिन मालूम करने हैं, इसलिए हम x लगाएंगे। अब यहाँ से आगे आपने क्या करना, यहाँ से आगे सबसे पहले आपने ये x वाला जो है इसको ऊपर की तरफ एरो लगाना है। जो भी x लिखा होगा वो हमेशा ऊपर की तरफ एरो लगाएंगे। और दूसरे में आपने ये देखना है कि देखें 6 दिन थे, इतने रुपीज़ उसको सैलरी मिल रही थी, उसके वेज मिल रही थी। अब आपने ये बताना है कि अगर ये दिन जैसे अगर ये जो तनख्वाह है इसकी बढ़ गई है तो क्या दिन भी बढ़ेंगे या दिन कम हो जाएंगे। तो ये आप ख़ुद हर क्वेश्चन के बारे में आपने सोचना होगा कि जैसे यहाँ पर देखें रुपीज़ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है उसने ज़्यादा दिन काम किया, तो ये भी ऊपर जाएगा। इसको कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। जिसमें दोनों साइंस ऊपर जाए उसको कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। अब इसके अंदर आपने क्या करना होता है, इसमें आपने ऊपर की तरफ क्योंकि एरो है तो आपने x ऊपर ले जाना है, 6 नीचे ले आना है, 9230 ऊपर ले जाना है, 2130 नीचे ले आना है। इसी तरह आपने x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, 2130 मल्टीप्लाई बाई 6। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डेज़ आ जाएंगे। वो जो भी डेज़ आएंगे आपने लिख देना है कि these days a worker has to work to get rupees 9230। आपको मैं आगे थोड़ा सा एक दो करवाता हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। ये कैलकुलेशन आपने ख़ुद करनी है और कैलकुलेटर इस्तेमाल के बगैर करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। बाकी जो है वो सारे डायरेक्ट हैं जो पीछे मैंने छोड़े हैं, उनमें कोई इशू आता है वो भी आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, एन आर्मी कैंप ऑफ 200 मैन हैज़ इनफ फूड फॉर 60 डेज़, ठीक है। यानी कि इसमें मैन आ गया और फूड फॉर डेज़, तो डेज़ आप कर लें इधर, ठीक है। फूड फॉर डेज़ है इसके अंदर। मैन आपके पास है 200 और 200 जो मैन है, हमारे पास एक खाना है, लेट सपोज 10 हमारे पास हॉट पॉट्स हैं या कोई ऐसी चीज़ है, वो हमने 200 बंदों को खिलाने हैं और 2 महीने तक वो आराम से चल जाएगा। अगर 200 बंदे हैं तो 2 महीने तक 60 दिनों तक वो खाना चलता रहेगा। अब ये बताएं, अगर इसका पहला पार्ट है द नंबर ऑफ़ मैन इज़ रिड्यूस टू 60। अगर जो बंदे हैं, जो मैन हैं, जो आर्मी के सोल्जर्स हैं, वो अगर 160 हो जाए तो बताएं कितने दिन खाना चलेगा। अब आप मुझे बताएं, अगर 200 बंदे 2 महीने तक खा रहे हैं एक खाना, अगर बंदे कम हो जाएं तो खाना ज़्यादा चलेगा या कम चलेगा? खाना ज़्यादा चलेगा, क्योंकि बंदे कम हो गए, आपके पास जो खाना था वो ज़्यादा बच रहा है, तो वो ज़्यादा दिन चलेगा। यहाँ पर आप देखें कि x का मैंने आपको बताया हमेशा ऊपर जाता है, लेकिन क्यों, चूँकि ये एक चीज़ के
कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, यानी कि लोगों के जो मैन हैं, जो आर्मी के सोल्जर्स हैं, उनके कम होने से दिन बढ़ रहे हैं। इस वजह से आपने इसको नीचे लगाना है। इसका बड़ी छोटी वैल्यू से ताल्लुक़ नहीं है, इसका ये ताल्लुक़ है कि एक चीज़ के बढ़ने से क्या दूसरी चीज़ कम हो रही है। अगर तो कम हो रही है तो आपने नीचे लगाना है, इन्वर्स करना है। अगर एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी भी बढ़ रही है तो फिर वो डायरेक्ट हो जाएगा। इस केस के अंदर ये इन्वर्स है, तो हमने एक ऊपर लगाया एक नीचे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये एज इट इज़ रहेगा, 200 ऊपर ही रहेगा और 160 नीचे ही रहेगा, और x आपको मैंने बताया हमेशा ऊपर जाता है। तो ये 60 मल्टीप्लाई बाई 200 हो जाएगा और 160 इक्वल्स टू x। ये आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगी, आंसर आ जाएगा कि अगर 160 बंदे हो जाते हैं, आर्मी के सोल्जर्स हो जाते हैं, तो खाना और कितने दिन टोटल चलेगा। तो ये यकीनन 60 से बड़ी वैल्यू होगी। इसी तरह इसका जो पार्ट 2 है वो आप यहाँ से देखें। पार्ट 2 में लिखा है द नंबर ऑफ मैन इज़ इंक्रीज टू 240। अगर लोग बढ़ गए हैं, ठीक है, जो आर्मी के सोल्जर्स हैं पहले 200 थे, अब 240 हो गए, तो बताएं कि कितने दिन खाना चलेगा। अब यहाँ पर आपने x की हमेशा ऊपर जाता है एरो, और आप ये मुझे बताएं कि जब लोग बढ़ेंगे तो खाना ज़्यादा दिन चलेगा या कम दिन चलेगा। अकल से आप सोचें कि जब एक खाना पड़ा हुआ है आपके पास और ज़्यादा बंदे आ गए तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब है बंदों के आने से डेज़ कम हो रहे हैं, इसलिए आपने इसका एरो भी नीचे ही लगाना है, यानी कि ये इन्वर्स वेरिएशन है। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि x वाला हमेशा ऊपर जाएगा, और जो दूसरा वाला उसमें आपने देखना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इन्वर्स। जो हमने पहले किया था एक सवाल चौथा, वो डायरेक्ट था, दोनों के एरो ऊपर जा रहे थे, दोनों की वैल्यूज़ चेंज हो रही थी, ऊपर जा रही थी। लेकिन इस केस में इसके पार्ट ए में भी और पार्ट बी में भी ये इन्वर्स वेरिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये लाजमी आते हैं पेपर के अंदर। इस वजह से ये आपको किसी भी शक व शुबात के बगैर आपने इसको याद रखना, समझना है, और कोई इशू हो तो लाजमी पूछे, क्योंकि अगर एक दफ़ा आपके जहन में कोई इशू आ गया तो आप फिर ये ख़राब कर देंगे। और हर सवाल को बहुत ही अहमियत के साथ सॉल्व करना है आपने। अब ये नीचे चला गया, इसका मतलब है 200 ऊपर ही रहेगा और 240 नीचे आ जाएगा, और x ऊपर जाएगा और 60 नीचे आ जाए। अब देखें 60 को नीचे लाया हूँ क्योंकि एरो ऊपर जा रहा था, ये एरो नीचे था, इसका मतलब है कि ये इसको आपने छेड़ना नहीं है। अब 200 मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइडेड बाई 240 इक्वल्स टू x, ये आप निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितने दिनों तक खाना आपका चल सकता है। तो ये आपका जो है 6.2 कंप्लीट है। इसमें कोई भी इशू हो तो आप पूछ सकते हैं, गलत जो है वो सॉल्व इसको ना करें।